Hello everyone. In this video we will do question number 2 of exercise 7.3 class 9th. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. You need to show first part AD bisect BC, AD bisect angle A. Before I start the solution of this question, you must be aware that what is median. तो मीडियन होता क्या है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड इज परपेंडिकुलर ऑन ऑपोजिट साइड. आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, जस्ट इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई, राइट, दिस इज ए बी सी. इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, यानी 3 वर्टेक्स हैं, एक ए बी सी. तो मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो आप एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते हो और ऑपोजिट साइड के ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है. जैसे मैंने ये ड्रॉ किया एडी, एक मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा दिस, यानी एंगल 1 और 2 जो है वो 90 होंगे. आई रिपीट अगेन, मिड ऑल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम one vertex of the triangle and is perpendicular on the opposite side. अब आपने फिगर बनानी है एक्चुअल क्वेश्चन की मेरे साथ. दिस इज ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल. इट इज ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल, एंड दिस इज डी ए डी. इट इज एन ऑल्टीट्यूड. जब मैंने ऑल्टीट्यूड बोला तो आपने दोनों तरफ जो है वो क्या एंगल बनाना है, 90 डिग्री. दूसरी बात, क्वेश्चन में बोला गया कि ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, तो ए बी और ए सी साइड को कट कर देना है क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल है, राइट. देन शो दैट, अब आपने गिवन लिखना है. गिवन में एन आइसोसेलेस triangle ABC, an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. इसमें दो साइडें इक्वल हैं, AB एंड AC. टू प्रूव पार्ट नंबर 1, AD बाइसेक्ट BC. फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC. और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A. अब करते हैं स्टार्ट इसका प्रूफ. प्रूफ में पार्ट नंबर 1 करेंगे सबसे पहले. AD बाइसेक्ट BC. अब आपने दो ट्राइंगल्स लेनी है. इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. एक ट्राइंगल ये वाली ABD, दूसरी ट्राइंगल ACD. यहां आप 1 लिख दो फिगर में और यहां 2 लिख दो. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 in the bracket each 90 डिग्री, कॉमा गिवन. गिवन क्यों लिखा? क्योंकि उसने बोला था कि ये एक ऑल्टीट्यूड है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री गिवन. अब AB इज इक्वल टू AC, इसको भी आपने गिवन ही लिखना है बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC. और इसके बाद AD इज इक्वल टू AD. दोनों ट्राइंगल्स के बीच में जो साइड AD है दैट इज कॉमन साइड. अब इन ट्राइंगल्स में कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? RHS. दिस इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, triangle ABD is congruent to triangle ACD.
when both the triangles are proved congruent. So from the figure you can see that BD will be equal to CD. तो आपने इसमें लिखना है BD is equal to CD. BD equal to CD. क्यों BD equal to CD? Because it is CPCD, corresponding parts of congruent triangles. तो आपने लिखना है therefore AD bisects BC. AD जो है BC को बाइसेक्ट करती है. अब इसका सेकंड पार्ट कि AD बाइसेक्ट एंगल A. अब आप ध्यान से देखो, यहां 3 एंगल लिख दो और यहां 4 लिख दो. दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी. तो लिखना है सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसका रीजन आपने लिखना है CPCD. अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो देयरफॉर AD bisects angle A. Both the parts are proved. Hope you have understood the solution of this question. Thank you.